अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फज़्ल करम फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ख़ास तौर पे हमारे जो फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे और गैब से उनकी मदद फ़रमाए। बहुत आजकल जो है ना उनके हालात देख के बहुत दुख और परेशानी होती है। तो आप लोगों से भी ख़ास तौर पर इल्तिजा करती हूँ, गुज़ारिश करती हूँ कि सब लोग अपनी दुआओं में उन्हें ज़रूर शामिल रखिए। ख़ास तौर पे अपनी नमाज में उनके लिए दुआ ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि और हम कुछ नहीं कर सकते। कम अज़ कम ये तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि हम उनके लिए दुआ करें। तो यहाँ जी मैं सबसे पहले तो आज बच्चों की स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, वो मैंने अटेंड की है। बच्चों की प्रोग्रेस वगैरह जानी है। तो माशाल्लाह जी स्कूल वालों ने रिपोर्ट दी है कि सब सेट है। तो सब सेट है। और इसके बाद बस फिर ये सुनने के बाद जो है ना वो बड़ा दिल को लेकिन इत्मीनान सा हो गया था कि चले सब कुछ ठीक है। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ जी इम्तियाज़ स्टोर पे। और यहाँ से जी हमने लेनी है अपनी मंथली जो ग्रॉसरी होती है वो लेनी है। लेकिन आते ही हम सबसे पहले घुस गए हैं ये ज्वेलरी सेक्शन में, और मेरी बड़ी बेटी है मेरे साथ। तो यहाँ फिर उसने अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी, यहाँ से इयर रिंग्स वगैरह लेने थे। और यहाँ काफ़ी वैरायटी होती है और अच्छी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ फिर बस हम लोग ये चीज़ें पहले देख रहे हैं। हमने कहा सबसे पहले हम ये चीज़ें ले लें, ग्रॉसरी तो बाद में लेंगे। और ये देखिए छोटे छोटे जो है ना इयर रिंग्स लिए हैं। तो प्राइसेस भी रीज़नेबल होती हैं इनकी और चीज़ भी अच्छी होती है। तो बस यहाँ से जी ये चीज़ें लेने के बाद फिर हम आ गए हैं जी अब दूसरे मेन ग्रॉसरी सेक्शन में। ये सारा जो बेकरी का पोर्शन होता है ये वो वाला है। और यहाँ तकरीबन अब हमने अपनी ग्रॉसरी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। और यहाँ मैं तलाश कर रही थी ये मिल्की ब्रेड, तो यहाँ पे मुझे ये सामने ही नज़र आ गई थी। मिल्की ब्रेड इनकी अच्छी होती है इम्तियाज़ वालों की। तो यहाँ पे जी फ्रूट ब्रेड्स भी पड़ी हुई हैं, काफ़ी ब्रेड्स की भी वैरायटी है। और ये देखें ये हमारी ट्रॉली जो है ना वो माशाल्लाह से हमारी ट्रॉलीज़ बल्कि जो है वो डन हो गई हैं, बिल वगैरह हो गया है। बस अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, तो ताकि गाड़ी में सामान रखवाएं और जल्दी से यहाँ से निकलें। और अल्लाह का शुक्र आज ऐसा था कि बिल्कुल भी रश नहीं था, क्योंकि हम बहुत टाइमली पहुंच गए थे स्टोर पे ना। तो इसके बाद जी घर आए हैं। तो घर आते ही बड़ी शदीद किस्म की भूख लगी हुई, और आते हुए हम ले आए थे जी समोसे। और समोसे गर्मा गर्म समोसे और साथ में पकोड़े थे। और बस फिर आते ही जो फटाफट जो है ना वो जल्दी से निकाल के रखे हैं टेबल पे। तो बहुत मज़े के हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के समोसे होते हैं। यहाँ ना सरगोदा में एक हमारे घर से मतलब घर के पास ही एक जगह है, वहाँ से बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं। तो बस यहाँ पे फिर हमने समोसे एंजॉय किए। और अब आ जाते हैं अपनी आज की मेन रेसिपी की तरफ। ये आज बना रहे हैं जी हम रैप्स बना रहे हैं। इसके लिए क्या है जी कि ये सॉसेस रेडी कर रही हूँ। मैं तो नहीं कर रही, मेरी दोनों जो बेटियाँ हैं ना वो बना रही हैं माशाल्लाह से। तो ये दोनों फिर मिलके वो सारा काम कर रही हैं। तो यहाँ पे जी उन्होंने सॉस जो है ना वो इसमें लगाने के लिए रैप्स में लगाने के लिए वो पहले तैयार की है। और कैमरा ऑन करना भूल गई वो, तो हाफ़ डन कर चुकी थी सॉस को। तो मैंने कहा चले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो इसमें उन्होंने लिए हैं जी 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ के लिए हैं। और 3 जो है वो टेबलस्पून लिए हैं जी केचप के। और 2 डाले हैं चिली गार्लिक सॉस के। और ये पेरी पेरी लेमन एंड हर्ब सॉस उन्होंने डाली है। और इसके बाद ये हॉट चिली सॉस जो है वो डाली है। और इसके बाद ये इसमें जाएगी सोया सॉस जाएगी। ये देखें ये सोया सॉस है, ये डाली है इसमें। और अब और नेक्स्ट देखते हैं क्या डालती हैं क्योंकि मुझे भी सही तरह से पता नहीं था कि उन्होंने कौन कौन सी सॉसेस मिला के एक अच्छी सी सॉस बनाई थी। बहुत अच्छा टेस्ट उसका बना था। तो बहुत मज़े के रैप्स बने थे। तो यहाँ पे जी जा रहा है इसमें गार्लिक पाउडर, हाफ़ जो टीस्पून होता है ना वो गार्लिक पाउडर डाला है इसमें। ये देखें ये गार्लिक पाउडर है। तो
बस अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है जी मिक्स। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, इसमें है जी मेनीस है, टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है और हॉट चिली सॉस है, लेमन एंड हर्ब सॉस है, पेरी पेरी लेमन एंड हर्ब सॉस है, बारबेक्यू सॉस है और सोया सॉस है और जिसमें गार्लिक पाउडर डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, खूब अच्छी तरह से मिक्स करके, और ये सॉस जो है ना वो रेडी हो गई है। ये देखें, ये बॉल में साथ ही सॉस रखी हुई है। अच्छा जी, अब चिकन की कोटिंग के लिए जो बैटर है ना वो तैयार हो रहा है। इसमें जी 1 कप लिया है मैदा और इसके साथ मैदे के साथ जाएगा जी कुछ और भी अब मुझे खुल रहा है, नज़र नहीं आ रहा कि अभी क्या इसमें जाएगा। तो देखते हैं कि अब और क्या ऐड करती हैं। और ये इसमें डाला है जी हाफ़ कप जो है ना वो इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर का। तो 1 कप मैदा है और हाफ़ कप जो है ना वो इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर। इन चीज़ों को अच्छी तरह से अब इनकी मिक्सिंग हो रही है और अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। अच्छा जी, इसमें डाली जा रही है जी काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें डाला है नमक। 1 टीस्पून इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें डाला है जी नमक। और अब देखते हैं कि और क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें। तो माशाल्लाह जी, अब बच्चियां जो है ना वो इस तरह के काम बड़े शौक़ से करती हैं। जो ट्रेडिशनल कुकिंग है उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, अगर ऐसी चीज़ें बनानी हो तो वो बड़े शौक़ से बनाती हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, जो आपका दिल करता है ना वो आप लोग बनाएं, कुकिंग आप जैसा करना चाहती हैं वो आप लोग करो। अच्छा जी, इसके बाद इसमें डाल दिए हैं जी ये चिली फ्लेक्स, हाफ़ टीस्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स का गया है। और देखते हैं जी क्या जाएगा बच्चों के जो। अच्छा जी, इसके बाद इसमें डाला है हाफ़ टीस्पून ही इसमें रेड चिली पाउडर डाला है। तो अब देखें कि ये इसके बाद इसको क्या करते हैं। तो यहाँ पे जी बस ये काम हो रहा है। अब इसकी अच्छी तरह से स्टार्ट करनी शुरू हो गई है, मिक्स करना शुरू कर दिया है। तो जी मिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पे जी बस अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्या स्टेप करती हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चीज़ें इस तरह से रख के और शायद भूल गई हैं कि अब आगे क्या करना है। तो बच्चों के काम ना कुछ ऐसे ही होते हैं। तो ये जी पानी आया है अब इसमें डालने के लिए, तो ये पानी डाला गया है। अच्छा जी, ये अब समझ आ गई है मुझे कि इसकी करनी है चिकन के ऊपर कोटिंग। अच्छा, पहले मैं समझ रही थी कि शायद ये ना इसकी वो ड्राई पाउडर, मतलब ड्राई जैसे डिप करके चिकन को ड्राई फॉर्म में ये सारी चीज़ें लगाते हैं ना, वो लगाना है। तो अब इसमें डाला गया है जी पाउडर कह रही सॉरी पानी डाल के इसको अच्छी तरह से इस तरह से बैटर इसका बना लिया है। और अब इसमें डाला है जी एग, और एग डाल के अब फिर दोबारा से हो रही है इसकी मिक्सिंग। ये देखें, यानी इसमें जो इंग्रेडिएंट्स गए हैं वो इसमें 1 कप मैदा है, हाफ़ कप जो है वो इसमें डाला है जी कॉर्नफ्लोर और काली मिर्च का पाउडर है, नमक है, रेड चिली पाउडर है, रेड चिली फ्लेक्स हैं और इसमें जी गया है 1 अंडा और पानी। इसके पानी के साथ इसको कर लेना है जी मिक्स। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी में इसको रख लेना है। तो चिकन जो है ना वो पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था और माशाल्लाह से जब चिकन मैरिनेट किया तो उसकी भी वीडियो जो है वो बनाना भूल गई। और फिर मैंने कहा चले मैं अब आपको बता देती हूँ कि चिकन की मैरिनेशन में क्या कुछ डाला है। चिकन की मैरिनेशन में जी डाला गया है गार्लिक पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, नमक है और लेमन जूस है, सोया सॉस है और हॉट चिली सॉस है। बस ये इंग्रेडिएंट्स डाले थे और इसको मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में, 2-3 घंटों के लिए रख दिया था। यानी सुबह कोई 12 बजे के करीब इसको मैरिनेट किया था और ये अब शाम का टाइम है जब इसकी हो रही है जी फ्राइंग। और फ्राइंग के लिए जो बैटर तैयार किया था उसमें चिकन को डिप करके और इसको कर लेना है जी अच्छी तरह से फ्राई। ये देखें इस तरह से जब इसका गोल्डन सा कलर आ जाए तो बस इसको चिकन को निकाल लेना है। तो वैसे भी ये चिकन तो इस तरह से मतलब मैरिनेट करके और आप ऐसे फ्राई करके बच्चों को देना तो बच्चे वैसे भी बहुत शौक़ से ये चिकन खाते हैं। बहुत टेस्टी बनता है ये और बहुत लाइट सा होता है। तो यहाँ जी बस फिर चिकन फ्राई हो रहा है और
कुछ कुछ जो है ना वो चूल्हे से फ्राइंग पैन से बाहर भी गिर रहा है। तो ये देखें चिकन निकाल लिया है। इस तरह से गोल्डन सा जब हो जाए तो बस इसको निकाल लेना है। ये माशाल्लाह जो बच्चों के काम है ना वो आपको नज़र आ रहे होंगे कि चीज़ें इधर उधर लुढ़कती फिर रही हैं, और मतलब बड़ा जो होता है ना वो केयरलेसली काम हो रहा होता है, कोई ख़ास मतलब वो नहीं होती कि काम जो है वो, अभी ज़ाहिर है बच्चे हैं छोटे हैं तो वो अपने तरीके से उन्होंने काम करना है। और यहाँ जी ये मैंने सारी इनको चीज़ें कट करके दी हैं सैलेड की। इसमें क्यूकम्बर है, अनियन है, कैबिज है, इस तरह से ये 3 चीज़ें जो हैं वो इसमें इसके सैलेड में लगेंगी, यानी रैप में लगाई जाएंगी। और ये देखें ये चिकन अभी भी जो है ना वो फ्राई हो रहा है। ये देखें अब और डाल दिया इसमें। और ये हैं जी रैप्स, इनसे जिनसे रैप्स बनेंगे। और जी ये हैं टोर्टिला रैप्स हैं और रेगुलर साइज़ के हैं। तो अब इनमें स्टफिंग होगी सब चीज़ों की, और इनसे फिर रैप्स तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी ये आलू हैं कट किए हुए हैं क्यूब्स में, और ये भी इसमें रैप्स में ही डाले जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया है जी, क्यूब्स में कटे हुए आलू हैं और उनके ऊपर थोड़ा सा डाला है कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा डाला है जी नमक, और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आलूओं के ऊपर लगा के कोटिंग कर लेनी है और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। तो फिर इसके बाद ये देखें ये अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएं तो बस फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मुझे कम लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया था। तो इससे ये होता है जब आप इससे इनको फ्राई करेंगे ना तो बहुत क्रिस्पी से जो होते हैं ना वो ये क्यूब्स जो होते हैं ना बहुत क्रिस्पी से फ्राई होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ जी बस ये फिर अब ये भी फ्राई होंगे, आलू भी फ्राई होंगे, तो फिर ये इनमें रैप्स में ही ये भी डाले जाएंगे। तो यहाँ पे बस ये ऑयल गरम था और इसमें ये डाल दिए हैं। तो ये देखें इस तरह से डाल के अब सारे ही डाल दिए। तो बस कभी कभी मतलब बीच बीच में मैं आके बच्चों को चेक करती रहती हूँ, लेकिन फिर मैं ज़्यादा चेक नहीं करती। मैं कहती हूँ कि बच्चियाँ खुद अपने तौर पर जो भी काम करें ना वो खुद ही करें। अगर उन्हें कुछ मतलब पूछना हो ना तो वो फिर मेरे से पूछ भी लेती हैं, या उन्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो फिर मैं बता देती हूँ, वरना अदरवाइज़ फिर वो ज़्यादातर काम जो होता है ना वो खुद ही करती हैं। और मैं भी ज़्यादा जो है ना वो जाके किचन में फिर इंटरफेयर नहीं करती कि अब आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह से अगर आप करें ना बच्चों के साथ तो फिर बच्चों का जो होता है ना वो मुझे यूँ ही लगता है कि बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। उनको जो भी वो काम कर रहे हैं ना उन्हें अपने तौर पर अपने तरीके से जैसा वो कर रहे हैं उन्हें करने दें। तो बस यहाँ पे फिर आलू जो है ना वो फ्राई हो रहे हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो ये जी सारी जो आज प्रिपरेशन हो रही है ना, रैप्स बन रहे हैं, ये असल में है आज सालार की बर्थडे। तो इस वजह से फिर ये शाम के लिए जो है ना वो बर्थडे की जो थोड़ी बहुत तैयारी हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं हो रही है, बस ये था कि चलें जी रैप्स बना लेंगे और साथ में ना केक कट कर लेंगे। तो यहाँ जी बस ये आलू जो हैं वो भी फ्राई हो गए हैं, और दूसरी साइड पे जो है ना वो रैप्स को जो है वो हीट किया जा रहा है। थोड़ा सा बस मीडियम सा इनको हीट करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं इनको हीट देनी होती, बहुत मतलब लाइट सा बस इनको थोड़ा सा आपने हीट कर लेना तो ये बड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं ये रैप्स जो होते हैं ना। बेसिकली ये भी एक ब्रेड ही होती है, और बस इसमें आप कह लें जिस तरह शवरमा बनता है ना इसी तरह से ये भी यही चीज़ है, लेकिन उसमें शवरमा की ब्रेड थोड़ी आप कह लें कि थोड़ी थिक होती है, और ये बिल्कुल थिन सी एक पतली सी जो होती है ना वो ब्रेड होती है, रोटी ही कह लें आप इसको ना। तो ये लें जी अब ये फाइनली इसकी जो है ना वो तैयारी मुकम्मल हो गई है, और अब इसका स्टार्ट हो गया है प्रोसेस। और ये इस तरह से एक रैप लेके उसके ऊपर पहले जो सॉस बना के रखी गई थी वो लगाई है, और यहाँ पे अब इसके ऊपर रखा जा रहा है जी चिकन। और चिकन के भी बनाने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। कुछ लोग मैरिनेट करके तो फिर इसको वैसे ही मतलब फ्राई कर लेते हैं, पका लेते हैं और उसके फ्लेक्स बना लेते हैं, और कुछ लोग यूँ भी करते हैं कि इस तरह से उसको मैरिनेट करके और उसकी कोटिंग करके तो फ्राई करते हैं। वैसे मेरे ख़्याल में ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है।
तो क्योंकि जब आप फ्लेक्स करके लगाएंगे ना चिकन के, तो एक तो सॉस इसमें लगी होती है, फिर जब फ्लेक्स होते हैं ना उसकी वजह से वो ज़्यादा जो होता है ना वो मतलब मुझे यूँ ही लगता है कि जैसे वो ज़्यादा सॉसी सा हो जाता है। तो यहाँ जी खैर ये सारी चीज़ें, ये देखें चिकन लगा दिया है और उसके ऊपर जो फ्राइज़ बनाए थे चौकोर क्यूब्स में कटे हुए वो डाले हैं और सैलेड डाल दिया। और अब यहाँ जी इसको किया जा रहा है रैप, बंद किया जा रहा है क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा छोटा था, तो इनका जो इसको ना इसी तरह से फिर ये रैप हो रहा था। दूसरे तरीके से जो मतलब एक बनता है ना, जैसे आप कह लें कि स्क्वायर सा बन जाता है रैप करने से, वो इसकी शेप नहीं बनी थी क्योंकि इनका ना साइज़ छोटा था। अच्छा जी, यहाँ पे फिर ना जल्दी जल्दी धड़ाधड़ जो थे ना वो रैप्स बन रहे थे और सॉस कम पड़ गई थी, इसलिए अब दोबारा से थोड़ी सी सॉस बनाई गई है। और अच्छा ये जो है ना एक लास्ट में बनाया था रैप, इसका ये था कि ये देखें इसके ऊपर सॉस ऐसे लगाई है और इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से जो है ना वो फ़ोल्ड किया गया। अभी आपको पता चलेगा कि इसको कैसे फ़ोल्ड किया गया है। तो इनका फ़ीडबैक मैं आपको दे देती हूँ, बहुत अच्छे बने थे, बहुत यमी थे। स्पेशली इनका जो टेस्ट था ना वो ये जो सॉसेस मिक्स की गई थी उनकी वजह से इनका टेस्ट बहुत अच्छा बना था। तो अगर आपने बनाने हैं ना तो आपको सॉस बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। तो बाकी चिकन का तो सिंपल सा ही प्रोसेस होता है, मैरिनेट करके तो आप इसको इस तरह से कोटिंग से इसको फ्राई कर लें। और सैलेड में आप जो भी लगाना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस होती है। वैसे इसमें कैबेज की जगह जो होता है ना वो आइसबर्ग यूज़ होता है, लेकिन आइसबर्ग हमें मिला नहीं था तो फिर हमने कैबेज इसमें यूज़ की है। अगर आइसबर्ग होता तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा बनता। तो यहाँ जी बस ये फिर ये देखें इस तरह से ब्रेड की एक साइड पर जो है ना वो ब्रेड को दरमियान में से लगा लिया गया था कट, और फिर एक साइड पे उसके रखा था चिकन और साथ में सैलेड रखा है और इस तरह से इसको ना ट्रायंगल शेप में इसको कर लेना है जी फोल्ड। और यहाँ पे ये चिकन थोड़ा एक्स्ट्रा रखा गया था और ये मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि अगर आप इसको यहाँ से ये चिकन निकाल देना तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो होता है ना वो फ़ोल्ड हो जाएगा और इसकी सही ट्रायंगल शेप बन जाएगी। और ये मुझे बेस्ट लगा था कि अगर इस तरह से इसको फ़ोल्ड किया जाता। तो फाइनली जी ये सारे जो है ना वो रैप्स तैयार हो गए हैं। और हम जो होते हैं ना देसी लोग, हमारे पास टाइम पे फिर चीज़ें जो होती हैं वो मौजूद नहीं होती, तो बटर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि आप लोग ना ऐसा करो कि जल्दी से जो है ना वो अपने पेजेस निकालो अपने रजिस्टर्स वगैरह में से और उनमें रैप कर लो। तो ये तो जी था हमारा जो रैप्स, आज रैप्स की जो रेसिपी थी वो थी आपके साथ शेयर की है। और ये देखें ये प्लेट तैयार करके रखी हुई है और ये बड़े मज़े से बैठ के यहाँ पे अब इंजॉय होगी। और ये देखें ये जो रैप बनाया था ना, अब इसको थोड़ा सा इसको हीट किया जा रहा है। अच्छा जी, ये एक तरीका ये भी होता है कि अगर आप पहले रैप को मतलब हीट ना करें और उसको फोल्ड करने के बाद उसमें चीज़ें लगाने के बाद आप उसके बाद भी इसको गर्म कर सकते हैं इस तरह से। तो खैर जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बने थे, रेसिपी बहुत अच्छी है। ख़ास तौर पे इसमें ज़्यादा जो कमाल है ना वो सॉसेस का है। जितनी अच्छी आपकी सॉस बनेगी ना उतने ही अच्छे आपके रैप्स बनेंगे, टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो फाइनली जी बर्थडे का टाइम आ गया है, सब चीज़ें रेडी हो गई थी, केक भी आ गया था और सब लोग आके बैठ गए हैं माशाल्लाह से। ये देखें ये केक है सालार का, माशाल्लाह से जी सालार साहब हो गए हैं 5 ईयर्स के और ये दोनों भाई जो है ना वो माशाल्लाह दोनों ही केक कट कर रहे हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।